टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। ये लाइन बोलने और सुनने में जितनी ज़्यादा सिंपल और ऑब्वियस लगती है ना, इसका मतलब उससे भी ज़्यादा गहरा है। और ये मतलब समझना मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए। So, hello, my name is Ayush, and today I'm going to talk about my last 3 to 4 years, how fast they went, and where I am right now. So, welcome to Akari, and let's start. मैं अपने ये पिछले 3 से 4 साल 3 फेजेस में डिवाइड करने वाला हूँ, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अब मैं अगर फेज़ 1 की बात चालू करूँ तो फेज़ 1 मेरे लिए 2021 का फेज़ था, जब मैं अपनी जस्ट 10th क्लास पास करके 11th क्लास में एंटर करने वाला था। तो उस समय मेरे सामने ऑप्शंस थे कि मैं अपनी कौन सी स्ट्रीम से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने मैथ्स स्ट्रीम लेना सही समझा और मैं मैथ्स की स्ट्रीम लेके जेईई एडवांस की तैयारी मैंने चालू कर दी थी। और उस समय मेरा बस एक ही टारगेट था कि मुझे अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म करके एक अच्छी सी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करनी है। तो कॉलेज लेना मेरे लिए उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई क्लियर जेईई एडवांस एंड सिक्योर्ड अ सीट इन आईआईटी। अब अगर आप लोग मुझसे पूछो कि मैं पहले फेज़ में क्या सीखा, मेरी लर्निंग्स क्या थी पहले फेज़ से, तो मैं पहले फेज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 चीज़ें सीखा, एक हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी। फेज़ 1 के टारगेट्स अचीव करके, जैसे कि अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म करके अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करना, अब स्टार्ट होता है फेज़ 2। फेज़ 2 मेरा स्टार्ट होता है 2023 से, जब मैं अपने कॉलेज यानी कि आईआईटी हैदराबाद की बीटेक में के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता हूँ। और मैं अभी अपनी बीटेक के 3rd ईयर में हूँ। और मैंने इन 2 से ढाई सालों में वो सब कुछ किया जो एक एवरेज बीटेक स्टूडेंट कर सकता था, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के, और वो शायद किसी को इस उम्र में नहीं करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस से, तो देखो, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जूनियर भाई लोग, कि अपना ये कीमती समय वेस्ट मत करो। मैं नहीं कह रहा कि तुम एंजॉय मत करो, तुम पार्टीज मत करो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम दो, न्यू स्किल्स सीखो। प्लीज़ जूनियर्स, मेंटेन अ गुड सीजीपीए ऑल्सो, क्योंकि मेरी नहीं थी। और अब अगर बात करें लर्निंग्स की कि मैंने अपने इन बीटेक के अब तक के 2-2.5 सालों में क्या किया, तो मैंने अपने इन 2-2.5 बीटेक के सालों में ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, पर कई नई एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करी मैंने कई नई स्किल्स सीखी, मैंने कई जगह पे मन लगाया, वहाँ से मन हटाया भी। तो मैंने अपने इन 2-2.5 सालों में कई नई एक्टिविटीज़ सीखी हैं, कई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, एक नया एनवायरनमेंट देखा मैंने। फेज़ 2 यहाँ पर ही ख़त्म होता है और अब इसके आगे आता है फेज़ 3। फेज़ 3 मतलब कि मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर, और शायद मेरे आज की एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ, रोज़ ही कोशिश करता हूँ कि अपना टाइम कम से कम वेस्ट करूँ। इसीलिए तो मैं ये वीडियोस बनाना और रेगुलर जिम करना और बाकी और दूसरी स्किल सीखना, यानी कि अपने ऊपर काम करना, इन चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ वापस एक डिसिप्लिन के ट्रैक पर आ जाए। इसलिए रेगुलर जिम, प्रोडक्टिविटी, एकेडमिक्स और दूसरा प्रोफेशनल काम, इन सब चीज़ों पे रोज़ काम ज़रूर करता हूँ मैं। और मैं ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने टाइम को सही से मैनेज करें एंड कम से कम वेस्ट करें और खुद पे ज़्यादा काम करें। तो आज की वीडियो तो यहाँ तक ही थी। बाय बाय।